तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी एग्ज़ाम की आंसर की। जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था हमारा 7 अप्रैल को, उसकी आंसर की के साथ। तो अभी मैं आप सभी के सामने सेट ए के ऑब्जेक्टिव के आंसर्स बताने जा रही हूँ। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आपके एग्ज़ाम्स में अगर कुछ कोशिश में क्वेरी है तो उनको ख़त्म करते हुए ये वीडियो लेके आए हैं हम। तो हमारे MCQ का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित अक्षेत्र में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आई होप कि सबका ये ठीक ही होगा। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट से ही था कि मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मात्रात्मक क्रांति। सेकंड क्वेश्चन था, किसने नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला अक्षेत्र नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन शायद किसी का गलत ना हुआ हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो उसके लिए अटकामा, भूमध्य सागरीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, तीनों वे क्षेत्र हैं जो विरल हैं। एक दक्षिण पूर्वी एशिया ही ऐसा क्षेत्र है जो विरल नहीं है, ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक क्रांति के समय विश्व जनसंख्या कितनी थी। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई। तो ऑप्शन बी 40 करोड़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है। ये हमारा चैप्टर 3 से था। तो आप सभी को उसमें जो हमारी आयु संरचना है, ये क्वेश्चन उस टॉपिक से लिया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 से 59, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा होगा तो गलत तो किसी का होना नहीं चाहिए कि उच्च मानव विकास वाला कौन सा नहीं है। आप जानते हैं नॉर्वे, अर्जेंटीना और जापान तीनों ही हाईएस्ट तो सिर्फ नॉर्वे है। अगर अकॉर्डिंग टू सीरीज देखें तो अर्जेंटीना और जापान भी 3rd 4th के आसपास ही आते हैं। तो डी मिस्र इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट, रोपण कृषि। में भी आप सभी का ठीक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन सी व्यापार इज द राइट आंसर, क्योंकि खेती, बुनाई और आकेट ये सब हमारे प्राथमिक क्रिया में आते थे। MCQ 10th की तरफ चलते हैं, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। बस्ती का चैप्टर हमारा इंडिया और वर्ल्ड दोनों बुक में था। तो ऑप्शन सी रेखकीय, आप सभी का ठीक ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार में संसाधन सहायक है। तो इसका ऑप्शन ए वित्तीय इज द राइट। नेक्स्ट है 12th, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारतीय विशालतीय भाषाई समूह है। तो ये सबका ठीक ही हुआ होगा, भारतीय आर्य। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम था। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। तो ये ऑप्शन सी ही राइट है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। अगर आपको पता है कि भारत में कौन सी नदी कौन से शहरों से होती जाती है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि आप सब जानते हैं आगरा यमुना के पास है, पटना के पास भी गंगा लगती है और कोलकाता के पास भी, इसीलिए भोपाल इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? आप सभी जानते हैं कि हम वो पानी को एक बार घर से वो निकल जाता है गंदा होके, फिर दोबारा वो साफ होकर हमारे घरों में वापस आता है, इसीलिए हम पानी को चक्रीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी तारापुर, ये यूपी में है, इज द राइट आंसर। 17 था ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ऑप्शन बी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम इज द राइट आंसर। 18 सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 102.8 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कारक विनिमय से सम्मिलित नहीं होता? यहाँ हमसे पूछा गया सम्मिलित नहीं होता। व्यापार, संचार और परिवहन विनिमय में होते हैं, तो ऑप्शन डी वेतन इज द राइट। 20th क्वेश्चन है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन बी चतुर्थक क्रियाकलाप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। 22 है, कौन सा नगर एक प्रशासनिक नगर है? तो ऑप्शन डी गांधीनगर इज द राइट। 23 था, किरुबुरु लोहे की खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 24th क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? इसका आंसर है अफ्रीका, ये आपके वन वर्ड में थे। तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? सेवा क्षेत्र से संबंधित है। 26 विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है बीजिंग। फिर 27 है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। नेक्स्ट है, कोई दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए, तो आखिर, संग्रहण, या आप कृषि भी लिख सकते थे इसमें। व्यापार किस वर्ग की क्रिया है? तो ये आपकी तृतीय क्रिया है। लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा खनिज भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है? तो लैग्नाइट जो है उसे भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है। लैग्नाइट एक कोयला है। तो आई होप कि आप सभी का सब्जेक्टिव तो बहुत ही अच्छा हुआ होगा और ऑब्जेक्टिव भी मोस्टली ठीक ही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये थी साक्षी की बनाई हुई आंसर की। मुझे उम्मीद है कि आपके पूरे बटा पूरे आ रहे होंगे और हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जाएं नहीं, अभी साक्षी प्रस्तुत करेंगी सेट बी जिनका था। कम साक्षी एंड एक्सप्लेन द थिंग्स फॉर दोज हु आर हैविंग सेट बी 12th ज्योग्राफी HBSC 2022। मैं साक्षी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी ज्योग्राफी के आंसर की, जो हमारा एग्ज़ाम 7 अप्रैल को हुआ था। इस वीडियो में हम सेट बी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया? ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था और आई होप आप सभी का ही ये अच्छा हुआ होगा। ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपनिवेश के युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया था? ऑप्शन बी पारदर्शिक विश्लेषण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उस सूचकांक का स्कोर क्या है? ये हमारे मानव विकास वाले चैप्टर से था, जो हमारी दोनों बुक्स में है। तो ऑप्शन डी 0.8 से ऊपर इज द राइट आंसर। होप आप सभी का ये ठीक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन बी अफ्रीका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूछा गया था विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। हम सभी जानते हैं अटकामा भूमध्य सागरीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया इज द राइट आंसर। ये घना बसा हुआ क्षेत्र में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी गुणों में धनात्मक परिवर्तन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन बी मिश्रित कृषि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तृतीय क्रियाकलाप किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए कुशलता।
क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? ऑप्शन डी साओ पोला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किसी शहरी कस्बे की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 5000 इज द राइट आंसर। विकासशील देशों में जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? ऑप्शन ए वित्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक 2005 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो हमसे पूछा गया है कि 2005 के अनुसार, तो 2005 के अनुसार भारत का 129वां, डी ऑप्शन इज द राइट। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस में एक साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप में सबसे उच्च है। भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? ऑप्शन डी 1881। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, बट पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में उबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? अगर आपको पता है कि हमारी भारत की नदियाँ कौन सी नदी किस नगर से होती हुई जाती हैं, तो आपका ये ऑप्शन गलत नहीं हो, आंसर मतलब गलत नहीं होना चाहिए था। और हमें ये पूछा गया कि कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है। हम जानते हैं आगरा, पटना और कोलकाता तीनों नदियों पर अवस्थित नगर हैं। आगरा यमुना पर है, कोलकाता गंगा पर है, तो ऑप्शन सी भोपाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर किस घाटी में स्थित थे? तो हमने ये हिंदी में ही पढ़ा है और 12th में हिस्ट्री में भी है ये चैप्टर, तो ऑप्शन डी सिंधु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक प्राचीन नगर है? तो बी वाराणसी इज द राइट। नेक्स्ट है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये शायद सबको पता होगा, ये 7th 8th साइंस में भी आया था कभी पहले, तो ऑप्शन बी 71% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी लिग्नाइट कोयला इज द राइट आंसर। 21, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी तारापुर इज द राइट आंसर, ये यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया को किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है? तो ऑप्शन बी स्थिर। क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी नहर कमाना क्षेत्र में शत पोषणता विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन बी कृषि विकास इज द राइट आंसर। अब हमारे वन वर्ड्स थे तो उनकी तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिपादन कब प्रस्तुत किया? 1990 में। भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सा उपागम प्रयोग किया गया? तो समकालीन भूगोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है? टोक्यो इज द राइट आंसर। किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये हमारे पड़ोसी देश भूटान ही है। त्रिपुरा लोहे की खान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन तो है ही नहीं, सॉरी, झारखंड इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके किसी फ्रेंड का अगर सेट बी था तो उसे ये आंसर की पहुंचा दे ताकि वो भी अपने आंसर टैली कर सके। वी होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सब्जेक्टिव भी आप लोगों ने 40 में से 40 या 35 तक का सबने अटेम्प्ट किया होगा और एमसीक्यू भी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।